सृजन के तहत बनाए गए नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का 20 तारीख से 29 तारीख तक आवासीय प्रशिक्षण होने जा रहा है और यह प्रशिक्षण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह शिविर अभनपुर स्थित अग्रवाल रिसोर्ट में आयोजित होगा और यह शिविर पूरी तरह से आवासीय शिविर होगा 10 दिन का और एआईसीसी के प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिलाध्यक्षों को फील्ड विजिट और सकारात्मक सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और तीनों प्रभारी सचिव भी उपस्थित रहेंगे और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। और इस शिविर कार्यक्रम के लिए 21 तारीख को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 21 तारीख को 2 बजे रायपुर पहुंच रहे हैं। 2:45 को वो शिविर स्थल अभनपुर पहुंचेंगे और लगभग 5:30 बजे तक प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे। मतलब करीबन लगभग 3.5 घंटा से अधिक प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे जिलाध्यक्षों के बीच में और 6:40 को वो फिर दिल्ली के लिए वापस जाएंगे। इस तरह से 10 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारियां कर रही है और 20 तारीख तक 19 तारीख तक पूरी तैयारियां हम लोग पूरी करेंगे। इसके लिए हम लोग जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं को भी दे दिए हैं ताकि सभी तरह की जिम्मेदारियां प्रशिक्षण शिविर में इसको निभाएं। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों की कोरिया की घटना ने झकझोर दिया है। रेत के लिए भाजपाई अब आपस में गैंगवार शुरू कर दिए और कमीशन के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए, हत्या करना शुरू कर दिए, जिंदा जला रहे। ये बड़ा दुखद घटना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोरिया जिले में मारने वाला जलाने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का नेता और जो गाड़ी में जलकर मौत हुई वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता। 2 लोगों की मौत हुई और 2 लोगों को अच्छे इलाज के लिए रिफर कर दिया गया है, गंभीर रूप से घायल है। फॉर्च्यूनर में बंद गाड़ी में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और कारण ये कि अवैध रेत की लेन देन को लेकर। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता रेत की कालाबाजारी में अपने पार्टी के नेताओं की हत्या करने तक पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं प्रदेश किस हालत किस ओर जा रही है। विधायक, सांसद, मंत्री सब मिलकर रेत की चोरी, अवैध उत्खनन, कमीशन खोरी ये सत्ता के संरक्षण में कर रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। ये घटना पहली बार नहीं हुआ है। आप इससे पहले भी देखेंगे कुछ 1 महीने पहले कि जांजगीर चांपा के जयजयपुर में रेत के कारोबार को लेकर 2 भाइयों को घर में घुसकर गोली मार दिया जाता। वहीं बलरामपुर में एक सिपाही को, पुलिस विभाग के सिपाही को ट्रैक्टर में कुचला जाता है। राजनांदगांव में रेत माफियाओं ने गोली चला दिया जाता है। धमतरी में खनिज इंस्पेक्टर और माइनिंग अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला और धमतरी में तो मरगट को भी खोद दिया जाता है जहां 10 से अधिक नरकंकाल निकल रहा है। वह आखिर नरकंकाल है किसका? इस तरह से बस्तर में एक पत्रकार जो अवैध रेत खनन को रोकने के लिए खबर बनाने जाता है, उसको गांजा के केस में उसे जेल भेज दिया जाता है।
रायगढ़ के कोयले के झगड़ा के लिए उड़ीसा में दो ग्रुपों के बीच में दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता गोलियां चला दी जाती है। धमतरी में जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला होता है। मतलब इस तरह से सरकार के संरक्षण में रेत माफिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता रेत चोरी करने के लिए एक दूसरे को खून के प्यासे बन गए हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोजराम नाग जी रेत खदान में जाकर अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए जाते हैं, सत्ता के सांसद। और भानु प्रतापपुर के विधायक 12 बजे रात को अवैध उत्खनन रोकने जाती है। और आज रात की बात, पिछले रात की बात, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी 1 बजे रात को अवैध रेत खनन को रोकने के लिए रेत खदान जाना पड़ रहा है। मतलब सोच सकते हैं कि सरकार पूरे काम धाम छोड़कर सिर्फ अवैध रेत और रेत चोरी करने में लगी हुई है। मतलब पूरी सरकार रेत के खदानों में डूब चुकी है और एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ को यह सरकार ने यूपी और बिहार बना दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी 21 तारीख को आ रहे हैं और उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तैयारियां कर रही है, प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान, एक प्रदेश के 4 बार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री का बयान आता है कि आपत्तिजनक बयान आता है कि उसे शराब से पैर धुलाना चाहिए। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझा जा सकता है। मतलब इस तरह का दिया हुआ बयान मैं समझता हूं कि एक वरिष्ठ मंत्री और 4 बार के मंत्री को देना, कहीं अफीम खाकर ये बयान तो नहीं दे रहे। क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और जो भी नेता इस छत्तीसगढ़ में आते हैं, चाहे प्रदेश के नेता अन्य जिले में जाए या फिर कोई देश के नेता छत्तीसगढ़ में आए, उसे धान से तौला जाता है, तौलकर स्वागत किया जाता है। लेकिन इस सरकार में तो अवैध शराब, नकली शराब, गांजा की खेती, अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है। तो सवाल ही नहीं, ये सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता तो शराब की नशे की ओर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये घोर आपत्तिजनक बयान है। और फिर विचित्र, छत्तीसगढ़ में घोटाले का कारोबार रुक नहीं रहा है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, हर एक दिन, हर दूसरे दिन नया नया घोटाला उजागर हो रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में सीरियल घोटाला चल रहा है। 16 जून को सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करता है कि प्रदेश के अन्य जिलों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों कौन कौन जाएंगे, इसके लिए बकायदा आदेश जारी करता है। और 17 जून को समाज कल्याण विभाग से योग आयोग को लगभग 6 करोड़ रुपए राशि उन्हें जारी कर दिया जाता है 17 जून को। और उसी 17 जून को जिला कलेक्टर अंबिकापुर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को योग दिवस के दिन प्रवास को देखते हुए वहां के अधिकारियों को जिम्मेदारी बांट दी जाती है, क्योंकि 21 जून को योग दिवस होना है। माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियां भी शामिल रहेंगे। लेकिन गजब का खेल अब देखिए, 16 जून को सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करता है। 17 जून को 6 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग योग आयोग को जारी करता है। लेकिन 15 जून से ही अंबिकापुर में टेंट लगना शुरू हो जाता है। मतलब 15 जून से ही 1 से 2 दिन पहले टेंट का काम शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि 17 तारीख को पैसा आवंटित होता है, 15 तारीख से टेंट गणना शुरू होता है
लेकिन सबसे बड़ा खेल ये है, क्या इस योग दिवस के लिए इस टेंट लगाने के लिए क्या टेंडर हुआ? क्या टेंडर हुआ तो कब हुआ? क्या टेंडर खुला? क्या टेंडर किसको मिला? यह सरकार को बताना चाहिए। टेंडर किसी को मिला? टेंडर हुआ ही नहीं। टेंडर हुआ ही नहीं तो टेंडर खुलेगा कैसे? काम चालू हो गया। मतलब कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का यह सरकार बंदरबाट कर रही है योग दिवस के नाम से। अपने चहेते लोगों को बिना टेंडर के सीधा डायरेक्ट 6-6 करोड़ रुपए का करोड़ रुपए राशि बांट दिया जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जम्बूरी में भी हुआ था, बालोद जिले में 10 करोड़ राशि बिना टेंडर के दे दिए गए। इससे पहले रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह में बिना टेंडर के पूरे टेंट तान दिए गए। और फिर ये आज अंबिकापुर में, अब इसको जम्बूरी 20 कहा जाए, पार्ट क्या कहा जाए इसको? मतलब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये सरकार अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून को किनारे रखकर, दरकिनार कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अंबिकापुर में जो योग दिवस का जो तैयारियां चल रही है वो बिना टेंडर के है और कोई टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और वहां करोड़ों रुपए राशि अपने चहेते लोगों को देने की तैयारियां कर रही है। ये घोटाला नहीं तो क्या है? पूरे प्रदेश में लगातार कि ये सरकार ने 5ही बार बिजली का रेट बढ़ा दिया। हर घरों में अब 3 से 4 गुना बिजली का बिल आना शुरू हो गया जुलाई के बाद, और बिजली महंगा होगा। इसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन 3 स्टेज में आंदोलन की हम लोगों ने शुरुआत की। और पहला कल 17 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में ऐतिहासिक बिजली दफ्तर का घेराव हुआ, बिजली ऑफिस का घेराव हुआ। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे और बढ़ी हुई बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को वापस लेने के खिलाफ में पूरे प्रदेश में जबरदस्त आंदोलन हुआ। और उसी तरह से आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पत्रवार्ता कर हम बढ़ी हुई बिजली दर और महंगाई को आम जनता के घरों तक पहुंचाएंगे। और इस तरह से जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में हम हर घरों में जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता फॉर्म भराएंगे, स्मार्ट मीटर वापस लो, बढ़ी हुई बिजली दर वापस लो। इन सब मुद्दों को लेकर बेहतर ही जबरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। लेकिन हद हो गई है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कि इस बढ़ी हुई बिजली दर को भी बेशर्मी से कह रही है कि ये जनता के हित में है। मतलब कुल मिलाकर बढ़ी हुई बिजली दर से कांग्रेस जबरदस्त आंदोलन कर रही है और जनता में जबरदस्त सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है।